नमस्कार दोस्तों। हम सबकी जिंदगी में ढेर सारी चीजें चल रही होती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं जो वाकई में जरूरी है। डेरियस फोरोक्स की किताब थिंक स्ट्रेट चला का यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हमें अपनी ऊर्जा और समय का उपयोग केवल उन चीजों पर करना चाहिए जो हमारी जिंदगी में असली फर्क लाती है। तो चलिए आज इसे विस्तार से समझते हैं। डेरियस कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम हर चीज पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि हर एक टास्क, हर एक समस्या, हर एक व्यक्ति हमारी जिंदगी में समान महत्व रखता है, लेकिन सच यह है कि ऐसा नहीं है। जब भी आप किसी काम में अपना समय और ऊर्जा लगाइए तो सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछें, क्या यह काम वाकई में जरूरी है? क्या यह मेरे जीवन के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा? अक्सर हम ऐसी चीजों पर समय बर्बाद कर देते हैं जिनका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं होता। हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझना होगा और केवल उन्हीं चीजों पर फोकस करना होगा जो हमारी प्रगति में सहायक हो। डेरियस हमें 80-20 के नियम को अपनाने की सलाह देते हैं। इसे पेरो प्रिंसिपल भी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि हमारे जीवन के 80% परिणाम हमारे 20% प्रयासों से मिलते हैं, केवल 20% प्रयासों से आते हैं। हमारी जिंदगी में कुछ ही चीजें असली फर्क लाती है। यदि आप उन 20% महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान देंगे तो आपको 80% सफलता मिलेगी। मान लीजिए कि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। आपके पास 10 टास्क है, लेकिन उनमें से केवल 2 टास्क सबसे महत्वपूर्ण हैं जो असली परिणाम देंगे। अगर आप बाकी के 8 टास्क पर समय बर्बाद करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट पूरा होने में देर लगेगी। लेकिन अगर आप केवल उन 2 महत्वपूर्ण टास्क पर फोकस करेंगे तो आपका 80 से 90% काम जल्दी और प्रभावी तरीके से हो जाएगा। डेरियस बताते हैं कि हम अक्सर फोकस करने में इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि 1. हम हर चीज को महत्व देते हैं। हम सोचते हैं कि हर काम जरूरी है। 2. हमारा दिमाग हर समय व्यस्त रहता है। हम हर छोटी बड़ी बात पर सोचते रहते हैं। 3. हम कहना नहीं जानते। जब कोई हमसे कुछ करने के लिए कहता है तो हम मना नहीं पाते। इन समस्याओं का समाधान है स्पष्टता। सबसे पहले अपनी प्राथमिकताओं को समझें। केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान दें जो वाकई में मायने रखती है। बाकी चीजों को नजरअंदाज करना सीखें। डेरियस हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी प्राथमिकताओं को तय कर सकते हैं। इसके लिए 3 सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं। 1. क्या यह काम मेरे लक्ष्य से जुड़ा है? अगर हां, तो इस पर ध्यान दें। 2. क्या यह काम मेरे समय और ऊर्जा के लायक है? अगर नहीं, तो इसे छोड़ दें। 3. क्या यह काम किसी और के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है या मेरे लिए? अगर यह सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए है तो इसे करने की जरूरत नहीं। हर सुबह एक लिस्ट बनाइए, 10 काम जो आपको करने हैं। फिर उनमें से सबसे महत्वपूर्ण 2-3 काम चुनें। पहले उन्हीं पर फोकस करें। हमारा फोकस अक्सर उन चीजों की वजह से भटकता है जो बेकार है। डेरियस बताते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस हमारे समय का सबसे बड़ा दुश्मन है। सोशल मीडिया। हमें लगता है कि एक बार इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप चेक करने में कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन यह हमारे समय को धीरे धीरे खा जाता है। बिना मतलब की बातें। जब हम दूसरों की समस्याओं में फंस जाते हैं तो हमारी अपनी प्रगति रुक जाती है। हर किसी को खुश करने की कोशिश। हर किसी को खुश करना असंभव है। सोशल मीडिया का समय तय करें। अपने समय का सम्मान करें। ना कहना सीखें। डेरियस हमें सिखाते हैं कि हर काम जरूरी नहीं होता। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करना जरूरी नहीं है। कैसे पहचानें? 1. क्या यह काम तुरंत करने की जरूरत है? 2. क्या यह काम मेरे दीर्घकालिक लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण है? अगर जवाब नहीं है तो उस काम को नजरअंदाज करें। हमारी ऊर्जा सीमित है। अगर हम इसे हर जगह इस्तेमाल करेंगे तो यह खत्म हो जाएगी। डेरियस कहते हैं कि अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाइए जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी चीजों को छोड़ दें। मान लीजिए कि आप एक दिन में 10 घंटे काम करते हैं।
अगर आप उन 10 घंटों में 8 घंटे बेकार के कामों में लगाएंगे तो आपके पास महत्वपूर्ण चीजों के लिए समय नहीं बचेगा। डेरियस फोरॉक्स का यह अध्याय हमें सिखाता है कि हर चीज पर ध्यान मत दो, सिर्फ उन चीजों पर फोकस करो जो असली फर्क लाती है। डिस्ट्रैक्शन से बचो। आपकी सफलता इस पर निर्भर करती है कि आप अपनी ऊर्जा और समय कहां लगाते हैं। इसलिए समझदारी से अपनी प्राथमिकताओं को चुनें। दोस्तों, यह था थिंक स्ट्रेट का दूसरा अध्याय। अगर आप जानना चाहते हैं कि डेरियस फोरॉक्स हमें अगली बार किस चीज पर फोकस करने की सलाह देते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखें नेक्स्ट चैप्टर और बताएं कि इस अध्याय से आपने क्या सीखा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे थिंक स्ट्रेट के तीसरे अध्याय की, जिसमें और भी गहरे और महत्वपूर्ण सबक छुपे हैं। तब तक खुश रहें, सीखते रहें और जरूरी चीजों पर फोकस करें।